बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ अरवी गोश्त का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, बनाने में बेहद आसान और खाने में बेहद लजीज। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं जी। तो अरवी गोश्त का सालन बनाने के लिए इसमें गोश्त लिया है मैंने मटन का आधा किलो है और अच्छे से धो लिया हुआ है, और अरवियाँ भी आधा किलो ही हैं और इसको इस तरह मोटी मोटी ही मैंने काट ली हुई हैं जी। तो अरवियों की लेस ख़त्म करने के लिए अरवियों में मैं डालूँगी पानी कि इसमें अरवियाँ सारी डिप हो जाएँ। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आधा घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जी। तो प्रेशर कुकर में मैं डाल दूँगी आधा कप ऑयल। मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ, आप इसको बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं जी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई जी। तो प्याज को अब हम करेंगे फ्राई। हमने इसको सिर्फ नरम करना है, कलर नहीं हमने इसको देना जी। तो प्याज हो चुकी है सॉफ्ट, तो अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। मैं इसको मटन में बना रही हूँ, आप इसको सेम बीफ में भी बना सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक डाल के 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे हम गोश्त की करेंगे भुनाई जी। तो 3 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी डाल के तकरीबन 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे जी। तो नमक मिर्च डाल के भी मैंने बुनाई कर ली। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली कटे हुए। तो इसको डाल के भी थोड़ी सी बुनाई कर लें। टमाटरों के साथ भी इसकी थोड़ी सी बुनाई कर ली है। टमाटरों को फुल मैश करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने इसको गलाना है तो ये खुद ही गल जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो फिर आपने 2 कप पानी डालना है। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद। आप बगैर प्रेशर के भी इसको बना सकते हैं, बस थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के खुला पकने के लिए रख दें, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तब हम इस पर रख देंगे वेट। शुरू में आंच तेज़ रखनी है, जब विसल चल पड़े तो फिर इसकी आंच लो मीडियम करके आपने 10 से 12 मिनट का टाइम देना है। अगर बीफ में बना रहे हैं तो तकरीबन 25 से 30 मिनट का टाइम देंगे जी। तो अरवियों को नमक वाले पानी में भीगे हुए आधा घंटा हो गया। आप देख सकते हैं इसका पानी गदला हो गया, इसमें लेस शामिल हो गई, ये थोड़ा थिक पानी हो गया, गाढ़ा गाढ़ा सा। और अरवी को हाथ लगाएंगे तो ये भी बहुत लेसली आपको लगेगी, ठीक है। अब हमने इसको खुले पानी से अच्छे से थोड़ा मल के ना इस तरह करके धोना है इसको। तो मैं अभी धो के लाती हूँ जी। तो इसको खुले पानी से अच्छे से मल के धो लिया है। तो अब हम इसको इस तरह हाथ लगाएंगे, ये बिल्कुल आलू की तरह लगेगी, इसमें चिकनापन ख़त्म हो चुका है जी। तो 12 मिनट प्रेशर चलने के बाद, उसकी भाप निकालने के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया जी। तो चूल्हा दोबारा मैंने ऑन कर दिया। इसमें अब जो थोड़ा सा पानी है उसको खुश्क कर लें, इसकी बुनाई कर लें थोड़ी सी जी। तो गोश्त की कर ली बुनाई। इसमें जो मसाला थोड़ा बहुत खड़ा खड़ा नज़र आ रहा था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अरवियाँ। तो अरवी डाल के भी 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई कर लें। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने बुनाई की है अरवियों की। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो आपको जितना शोरबा दरकार है उस हिसाब से आप पानी डालें, क्योंकि थोड़ी सी शोरबे वाली ही अच्छी लगती है। और मैंने 2.5 कप पानी डाला है इसमें। जब इस तरह शोरबे में बबल आना शुरू हो जाए तो आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है और स्लो आंच पे इसको इस तरह ढाँप कर पकने देना जब तक कि अरवियाँ गल ना जाए। 10 मिनट के बाद आपने ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि अरवी पे डिपेंड है ये 10 मिनट में गलती है या 20 मिनट में गलती है, ठीक है जी। तो 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। 10 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया था एक दफ़ा, तो अब हम फिर चेक कर लेते हैं इसको। तो छुरी की मदद से आप देखें, इसमें अगर छुरी बहुत आराम से अंदर से चली जाए तो समझे अरवियाँ गल चुकी हैं। तो ये बिल्कुल गल चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता ताकि मसाले का टेस्ट हावी ना हो। तो अब इसमें डाल देंगे 4 अदद साबुत हरी मिर्चें। दरमियान में कट ज़रूर लगा लेना ताकि मिर्चों के अंदर की सूरत हाल का हमें पता चल जाए।
और साथ ही हम डाल देंगे धनिया और चूल्हा कर देंगे बंद और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ढाँप कर। माशाल्लाह से अरबी गोश्त का सालन बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।